खुतूत गालिब। खुतूत गालिब से मुराद ये कि गालिब साहब ने लातादाद खुतूत लिखे हैं, उनमें से 2 खुतूत आपके निसाब में मौजूद हैं। खुतूत एक फन था जो लिखा जाता था। आजकल मोबाइल आने की वजह से खत और किताबत का सिलसिला थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ये एक फन है। जब इसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है तो पढ़ने वाला कारी जो है अपने ख्यालों में वहां पहुंच जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। हम पढ़ते हैं, देखा इसमें क्या है। गालिब का पहला खत है, बनाम हर गोपाल तख्ता। क्यों सा है, रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे, और अगर किसी तरह मिटते तो रूठने की वजह तो लिखो। मैं इस तन्हाई में सिर्फ खुतूत के भरोसे जीता हूँ। मैं इस तन्हाई में सिर्फ खुतूत के भरोसे जीता हूँ। यानी जिसका खत आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ लाया। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जो अतराफ व जवानिब से 2-4 खत नहीं आते हों, बल्कि ऐसा भी दिन होता है कि 2-2 बार डाक का हर कारा खत लाता है, 1-2 सुबह को और 1-2 शाम को। मेरी दिल लगी हो जाती है, दिन उनके पढ़ने और जवाब लिखने में गुजर जाता है। ये क्या सबब 10-10 12-12 दिन से तुम्हारा खत नहीं आया, यानी तुम नहीं आए। खत लिखो साहेब, ना लिखने की वजह लिखो। आग आने में बुखल ना करो, ऐसा ही है तो बैरिंग भेजो। अच्छी तरह समझ लीजिए, बैरिंग एक सफ़ा होता था। बैरिंग एक सफ़ा होता था। उस सफ़े पर पूरा खत लिखने के बाद उसको जब तय करते थे, समेटते थे उसको, तो टिकट वाला हिस्सा उसके साथ लग जाता था। मुख्तलिफ तरीके के बैरिंग सस्ता होता था और पूरा खत जो जिसमें लिफाफे के साथ एक पेज पर हम कुछ लिख के अंदर लिफाफे बंद करके लें, वो थोड़ा सा महंगा होता था। तो वो कहते हैं आध आने, यानी आधा एक आना और आधा आना, यानी ये उस जमाने की बात है। आप लोग नहीं समझो कि एक आना 6 पैसे हो तो एक आना बनता था, आधा आना मतलब 3 पैसे। 100 पैसे हो तो 1 रुपया बनता था। 100 पैसे हो तो 1 रुपया बनता था। तो आध आने का मतलब 6 पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 100 पाई हो 1 रुपया बनता था, एक आना। इस तरह से तो आध आने की बात हो रही है। कि खैर पुरानी उर्दू आपको इतनी तफसील में जाने की जरूरत है ना, मुझे जाने की जरूरत है। हम ये कहेंगे कि बैरिंग सस्ता आता था और खत महंगा। तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कह रहे हैं कि भाई क्या किसी बात से नाराज हो कि मुझे अब खत नहीं लिखते। देखो खत लिखते हो तो हालात का पता चलता है, खैरियत पता चलती है। जब खत नहीं आता तो दिन नहीं गुजरता और याद आने लगती है अपने दोस्तों की। कोई पल ऐसा नहीं गुजरता, कोई घंटा ऐसा नहीं गुजरता कि जब खुतूत ना आते हो। किसी न किसी खुतूत सारा दिन आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा तो खतों की दावत का सिलसिला बंद हो गया। और वो कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, नाराज हो तो नाराजगी का इजहार करो, क्योंकि तुम्हारे खत आने से थोड़ी दिल लगी हो जाती है। दिल लगी का मतलब क्या है कि वक्त सर्फ हो जाता है, कुछ हालचाल मालूम हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है ये जो वक्त है बुढ़ापे का, गालिब साहब कहते हैं मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के वक्त इस तरह से गुजर जाता है, खतों की दावत लिखने में और पढ़ने में दिन गुजर जाता है। और फिर ख्याल आखिरी पेश करते हैं कि क्या महंगा लग रहा है सर, तो बैरिंग भेज दिया करो।
ये खत मिर्जा असदुल्ला खान ने सोमवार यानी पी, पुरानी उर्दू है तो सोमवार लिखते हैं, आजकल आप उसको पी कहते हैं, और 27 दिसंबर 1885 1858 सोमवार 27 दिसंबर 1858 ईस्वी गालिब। तो ये एक गालिब का हमने खत पढ़ा। इस खत में बहुत सारी चीजें आपको मालूम हो गई कि बहरीन किसे कहते हैं, आध आना, 3 आना, 4 आना, ये सब क्या है, पुरानी उर्दू के ये सिक्के हैं। और बाकी ऊपर मैंने बताया है कि रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी, यानी पुरानी उर्दू है। तो इस तरह आजकल हम ये कहते हैं कि रूठे ही रहोगे या मान जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड, कि मान जाओगे। ये ताली बजाने का मकाम है। और अगर किसी तरह हंसते मिटते तो रूठने की वजह, और अगर आप रूठ के किसी वजह से नाराज हो गए तो वजह पे लिखो। तो मुख्तसर ये कि ये एक मेल मिलाप है खत व किताबत के। देरी वो दौर था कि खत का इंतजार होता था और खत खोलने से पहले उसको चुमा करते थे कि मेरे उस्ताद का खत आया है, या मेरी वालदा का खत आया है, या मेरे दोस्त का खत आया है। मोहब्बत का इजहार होता। वो एक दौर बड़ा अजीब दौर था, खत व किताबत का, इल्म का दौर था। तो लिहाजा हमेशा दौर याद रहेगा। और खुतूत गालिब उर्दू अदब का एक असासा है। यहाँ की लाज़म खत्म।